आज के दिन में फूलन देवी हमारी आइकान है, हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा है, हमारे खून को गर्म करने वाली है, हमारे खून को जगाने वाली है, हमारे खून को निषाद राज के खून से जोड़ने वाली है। फूलन देवी को हम लोग दुर्गा के रूप में प्रतिकार मानते हैं। हम लोग बदला लिया जब अखबार में छपा तो दुनिया में हमारे लोग तो पूजा करें ना, ऐसी बेटी कौन पैदा हो गई जो बदला लेती है। आज के उन्होंने सड़क से सदन तक पहुंचाई मेरी आवाज। अब पार्टी बनाते ही 27 दिन बाद मारी गई। उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया चौरसिया ने, पूरा माल जितना भी धन था। फूलन देवी को लेकर आपके मन में क्या है और फूलन देवी को आप अपने समाज के लिए क्या समझते हैं? अरे हम कह रहे हैं कि आज के दिन में फूलन देवी हमारी आइकान है, खून है। वो अपने प्रतिकार का उसके प्रतिकार का बदला लिया उन्होंने। जिस तरीके से देखने को मिलता है किस तरीके से उसकी इज्जत लूटी गई, कैसे अनपढ़ रहने के बाद ये किस तरीके से सामंतवाद, किस तरीके से लोगों ने उसके खिलाफ अन्याय किया था, कैसे उसको नंगा करके किया। ये तो भाई जहाँ भारतीय नारी पूजी जाती हो वहाँ एक बिरादरी को मल्लाह नीच जात कहा जा, और नीच जात में फूलन देवी ने भाई अपना बदला लिया। और एक महिला गांव से नदी के किनारे उतरकर उन्होंने सड़क से सदन तक पहुंचाई मेरी आवाज़। और जब तक वो दूसरे लोगों के साथ थी, भाई उन्होंने तो ऐसी महिला थी कि जिन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के नेताओं पर विश्वास नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सीधे बात किया कि आपकी सुरक्षा करना है नहीं तो जल जाएगा, अगर आप गारंटी लेती हो तो मैं समर्पण करता हूं। तो अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने समर्पण कराया था तो आज के दिन में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो सीबीआई जांच कराए। जब तक वो वोट डलवाती रही सपा को सरकार बनाती रही, कांग्रेस में भी सहयोग करती रही, तब तक तो हमारी नहीं। जब अपना हिस्सा मांगने लगे, नहीं दिया तो उन्होंने अनबन हुआ अपनी पार्टी बना लिया कि भैया जब चमार भाई पार्टी बना के अपने लोगों को हीरो बना सकते हैं, यादव भाई पार्टी बना के हीरो बना सकते हैं, तो बहन जी ने, फूलन देवी ने भी पार्टी बनाई। और पार्टी बनाते ही 27 दिन बाद मारी गई। ये पहले बताइए, पार्टी बनाना कोई अन्याय है क्या? हम कह ले पार्टी बनाते 27 दिन मारी गई। तो आप जो कहते हैं कि भाई फूलन देवी को मैंने सांसद बनाया तो क्यों नहीं सीबीआई जांच कराए? उसकी माँ आज के दिन में दर ठोकर खा रही है। तो आज के दिन में फूलन देवी को हम लोग पूजनी मानते हैं, वीरांगना मानते हैं, और एक एक निषाद अपने घरों में फोटो लगा रखा है। और आज के दिन में निश्चित रूप से सीबीआई की आवाज़ 70 साल में पहली बार है कि मैंने विधानसभा में, विधान परिषद में उठाया कि इनके हत्यारों का जांच होना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। इसमें जो भी शामिल हैं उनकी प्रॉपर्टी थी, बताइए, सांसद थी तो सांसद के माँ को दर्जा मिलना चाहिए ना इलाज पानी का। तो आखिर फूलन देवी की माँ को सांसद का दर्जा क्यों नहीं मिला भाई? आज के दिन में आना है ना, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया चौरसिया ने, पूरा माल जितना भी धन था। भाई ये सारे लोग हैं, तो आज के दिन में जो कब्जा किए हुए हैं वही उसको आज बजाना चाहते हैं। तो आज के दिन में हमारे लोग सतर्क हैं। फूलन देवी पूजनीय है। फूलन देवी को हम लोग दुर्गा के रूप में प्रतिकार मानते हैं हम लोग, और जानते हैं जिस तरह के हमारे धर्म में लोगों ने हथियार उठाया था और उस तरह अत्याचारियों को खत्म किया था, तो अत्याचार करने वालों को, और जाति संघर्ष नहीं होना चाहिए। लोगों को फूलन देवी से सीखना चाहिए कि आगे ऐसा किसी की बहन बेटी को नहीं हो। और ये पूजनीय बिरादरी है, मल्लाह का मतलब। तो फूलन देवी ने आपके समाज को कितना प्रेरित किया? पहले तो कोई जानता ही नहीं था, ये डूबे रहते थे, कहते अरे यार हम केवट हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, कश्यप है, कहाँ रहे, नीचे आते, डर के मारे नीचे रहते थे। यही संगम पर भी लोग बड़े बड़े माफिया इनसे पैसा ले लेते थे और दिन भर कमाते थे और उनके घर 200-150 लेके जाते थे। पता चला जब फूलन देवी आई सांसद बनी, तब से लोग जब उतरती थी फूलन देवी प्रचार करने के लिए, तो पूरी हुजूम आती थी फूलन देवी को देखने। वो कौन बेटी हमारी है, कौन बेटी हमारी है, वो फूलन देवी को देखने आते थे। और जैसे ही जो है फूलन देवी मंच से उतर जाती थी, पता चला वो सारे बड़े बड़े नेता जीरो हो जाते थे। पता चला जनता ही भाग जाती थी, कहते हम तो फूलन देवी के लिए आए थे, तुम्हारे नेता के लिए नहीं आए थे। यही सबसे बड़ा उनके मृत्यु का कारण हुआ कि लोग फूलन देवी को पसंद करते थे, फूलन देवी को देखने आते थे। वो कौन सी ऐसी बेटी है जो अपने खून को जगाया है, अपने समाज में नाम रोशन किया है कि वो नदी से निकल के सदन तक दहाड़ती रही। और सदन में आवाज़ उनकी देखिए किस तरीके से उतारा। मैं लोकसभा अध्यक्ष को चुप करा देती थी, कहती थी अभी मैं वही फूलन देवी हूँ, हैं। तो मैंने तो जब कहते वही फूलन देवी है तो पूरा ताली बजता था सदन में। हाँ भाई फूलन देवी वही है, बंदूक वाली उठा। भाई
भाई हथियार तो उठाना पड़ेगा ना। अब तो मैं नहीं कहता हूँ कि बंदूक उठाइए, अब तो बटन दबाइए। और जिस तरीके से हमारे भाइयों ने बटन दबाया तब फूलन देवी मतलब ने, फूलन देवी एक तरीके से आइकॉन है, निश्चित आदर्श है, हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा है। हमारे खून को गर्म करने वाली है, हमारे खून को जगाने वाली है, हमारे खून को निषाद राज के खून से जोड़ने वाली है। और राजनीति करने के लिए कि आप सहन मत करो, आप राजनीति में आओ। और जब मैं सांसद हो सकती हूँ, जिसको गर्ज होगा वो बनाएगा। गर्ज था तब बनाए थे, सपा डूब रही थी, फूलन देवी को लाए हाँ किस तरीके से, और 2-3 बार उन्होंने सरकार बनाई। अब फूलन देवी जैसे मरवाए, अब सरकार क्यों नहीं बन जाती भाई हैं आज के दिन में? तो इसके मतलब निषाद जिसके साथ रहेगा उसी को सरकार बनेगी। अच्छा, फूलन देवी से जो महिलाएं हैं वो भी प्रेरित हैं? निश्चित रूप से हमारी महिलाएं पूजा करती हैं और फूलन देवी को वीरांगना कहती हैं। और अपने वीरांगना करके हमने से नीली वो क्या नाम है मैरून साड़ी पहन कर निकलती हैं। और आज के दिन अपने घरों में एक बार फूलन देवी को नमस्कार करती हैं और कहते हैं भैया हम अपनी बहन बेटियों को भी कहते हैं भाई फूलन देवी जैसे रहे कि तुम्हारी जो इज्जत छेड़ने की कोशिश करे तो कर। मैं उन्हें कहता भाई फूलन देवी को बंदूक उठाना पड़ा, लेकिन सदन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेटी कोई उंगली उठाएगा जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। यह है संविधान का खेल। तो फूलन देवी ने बंदूक उठाना पड़ा, तुम बटन दबाओ, तुम्हारी बेटी का इज्जत बच जाएगी। इसलिए फूलन देवी हमारे समाज की प्रेरणा है। और उनको याद करने से लोग राजनीति करने के लिए, राजनीति के जो शिकार हैं वो हिस्सेदार की तरफ आते हैं। और तब अपने बच्चों को, बेटियों को प्रेरित करके हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सब लोग फूलन देवी को, उनकी जो घर है जालौन में है और आज के दिन में वहाँ उनकी मूर्ति भी लगी है, उनकी माँ और उनका एक भाई है। आज के दिन में उनके घर के लोगों को गुमराह कर रखा नेताओं ने, लेकिन समय आने पर सही बात जानेगा। फूलन देवी पर हम लोगों ने जो फिल्म बनी है वो जो है वो बैंडिट क्वीन, हम तो सभी लोग देखते हैं, रात में मैं देखते आया हूँ। हमारे लोगों ने कहा नहीं लगाया जा फूलन देवी। जय निषाद राज बोल रहे हैं। देखिए जय निषाद राज। तो ये देखिए ये तो ये सारे लोग हैं टीम के, तो ये सारे लोग हैं आज के दिन में। जय निषाद राज, निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की, श्रृंगेरपुर धाम की, गंगा मैया की, गंगा पुत्रों की, संगम निषाद की, तीर्थराज निषाद की, श्रृंगी ऋषि की। जय निषाद राज। एक साथ आप देखिए सारे लोग उत्साहित हो गए। तो फूलन देवी का इतना जो इम्पैक्ट है आपके समाज में वो अभी भी देखने को मिलता है। वो फूलन देवी का सपना अधूरा निषाद पार्टी करेगी पूरा। उनके ऊपर एक टिप्पणी कर दिए थे द्विवेदी जी, पूरा प्रदेश भर में आग लगा दिया लोगों ने, ज्ञापन घेर लिया, बैकफुट पर पड़ा। उनका जो हत्यारा अगर कहीं उतरता है तो उसके जैसे डीएम को जानकार होता है, मेरे लोग पहुंचते हैं कहीं यहीं जला मार डालेंगे, पता चला कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ता है उनको। आज के दिन में पूरा समाज ये निषाद पार्टी कहती ना कि फूलन देवी का सपना अधूरा, निषाद पार्टी करेगी पूरा। इसके नारे के साथ हमारे लोग काम करते हैं। आपने कहा कि निषाद राज जो हैं वो आपने अभी कहा बीच में और बताया भी कि फूलन देवी पे अगर कोई टिप्पणी कर दिया तो मरने मारने के लिए लोग निश्चित रूप से वो तो बल्लम फरसा हथियार लेके निकल जाते हैं, दौड़ा लेते हैं। कई बार कार्यक्रम लगा दौड़ा लिया जो उनके हत्यारे, जिन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों ने सोचा, अब चुप हो गए, अब बयान बदल दिया, कहते नहीं हमने झूठ बोला था अब बचने के लिए। लेकिन अभी नहीं कहीं कर देते, पूरा अभी भी पूरा आक्रोशित रहते हैं, पूरा अब पा जा तो खा जाए लोगों को जिंदा। तो पुलिस लगानी पड़ती, फोर्स लगानी पड़ती, लेकिन भागना पड़ता। यही प्रयागराज है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार आए थे यहाँ और उनके काफिले में पीछे था, तब मैं 2018 में उनके काफिले में पीछे वो राणा एक अपनी गाड़ी लेकर चल रहा था। तो मेरे यही निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ निषाद राज के सारे लोग मुख्यमंत्री के फ्लीट पर चढ़ गए थे काला झंडा लेके, और मुख्यमंत्री जी को डांट करके उसको भगाना पड़ा था। नहीं तो पूरा हाँ भाई मुख्यमंत्री जी चाहते थे। यही इलाहाबाद है। और हमारे लोगों ने राणा उसमें मुख्यमंत्री के फ्लीट में पीछे था। कैसे आ गया? अब आ गया होगा भाई, मुख्यमंत्री सबको थोड़ी मालूम रहा था कौन आ रहा। अपने नेता अपने को हीरो बनने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री के संरक्षण में हूँ मैं, तो आ गया। मेरे लोगों ने पूछे और जब शाम को पता चला कि भाई पकड़े गए इतने लोग, तो मैंने एसपी से बात किया। हमने कहा अगर छोड़ोगे नहीं प्रदेश भर में आग लगा दे, फूलन देवी के वंशज हैं। आज के दिन में काहे हथियार उठाने पर मजबूर करना चाहते हैं भाई? हैं क्यों हत्यारे को आप हम पूजनीय महाराज जी हैं उनके काफिले में शामिल करा दिया? क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी के
उसमें शामिल करने का किसने इजाजत दिया? ये गलत है जो उसने न्यायालय में कह दिया हो इस तरीके का। तो इस तरीके से ये सेना है कि फूलन देवी के नाम पर मरने मिटने के लिए सबके सीने में आग धधकता है कि अगर उनके हत्यारे मिल जाए तो अभी सब साफ हो। अब इसीलिए आज के दिन फूलन देवी के उस मिशन के लिए और उनके जांच के लिए राणा मतलब आप शेर सिंह राणा की बात कर रहे हैं? बस वही जो उसने बयान दिया कि भाई हमने मारा। हाँ, न्यायालय में मामला है। अब कहा जा सकता है कि आज के दिन में कि अगर न्यायालय से सजा हो जानी चाहिए जब उसने बयान दे दिया कि नहीं हमने ना मारा है, तो और सजा अब तक को जेल में रहना चाहिए। और जब तक उसे जेल में नहीं भेजेंगे, इसके मतलब इरिटेट कर रहे हैं निषादों को, उसको जेल से बाहर निकाल के घुमा रहे हैं पेरोल पर। मान लीजिए ये तो गलत है ना। या तो उसे सजा दीजिए या तो कह दीजिए कि नहीं मारा था। भाई जब उसने कह दिया मैं मारा हूँ तो आज के दिन में हमारा समाज तो ही मानता है कि वही मारा है। अगर वो मारा है तो उसको कैसे देख सकता है मेरा समाज? वो सांसद जब बने उस समय तो हाहाकार मच गया देश दुनिया में। और जैसे उन्होंने बंदूक उठाया, पेपर में छपा, अपना बदला लिया, जब अखबार में छपा तो दुनिया में हमारे लोग तो पूजा करें ना, ऐसी बेटी कौन पैदा हो गई जो बदला लेती है आज के दिन में। और जो उसको कहने लगे कि देखो कैसा होता है कि जब गरीब की बेटी अपना बदला इज्जत बचाने के लिए बंदूक उठाए उसे डाकू कहते हैं। जैसे डाकू कहते तैसे हमारे लोग हजारों गाली देना शुरू कर देते फेसबुक पर। अगर आग बबूला हो जाते हैं। उनके लोग कोई अगर उनका जो जिस समाज का कोई नेता गाली दे दिया तो उस समाज को एक वोट भी नहीं देते, हरा देते हैं। कहते ये देखो हमारी बेटी को मतलब फूलन देवी को डकैत, फूलन देवी को डाकू कहने पे आपका समाज उद्वेलित हो जाता है। अरे निश्चित डाकू नहीं थे, हमारी प्रेरणा स्रोत है। वो सांसद है हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत है ना। हमारे लोगों के खून गर्म करने के लिए फूलन देवी पैदा हुई। ये निषादों को जगाने के लिए, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिवर रैकवार बातम को एक करने के लिए कि तुम लोग क्यों सहन कर रहे हो, क्यों अन्याय सह रहे हो, तुम लोग अपने अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ न्याय लेने के लिए। और जैसे कोई उसको कहता है डाकू है, अरे कहते हैं यही डाकू है जो कहने वाला हमारे समाज का हिस्सा लूट के रखा है, इसको भगाओ। और फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं तो मान के चलो 1000 गाली एक सेकंड में मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फूलन देवी निश्चित रूप से एक गरीब की बेटी उठकर सांसद हुई और अपने जो इंतकाम था, जो बदला था, उसे लिया। लेकिन जब समाज में डकैत जैसा दृश्य सामने रखा जाता है, उनको डाकू कहा जाता है, तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पे क्या बीतती? अरे आग लग जाता है जैसे कोई डाकू कहता है। अरे मेरी समाज की बेटी अपना इज्जत बचाने के लिए, अन्यायी को मारने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था, तो हमारी बेटी यहाँ सांसद हुई और उन्हें अन्याय का बदला लिया। कैसे डाकू कह सकते हैं? इसके लिए हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए आप डाकू कह के अपमानित कर, ये अपमानित हमारा समाज अपमानित समझकर तुरंत आग बबूला हो जाता है और पाया जाता है उनके खिलाफ शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों को जो कहते हैं तो माना जाता है, हमारा समाज कहता है ये अपमानित कर रहा है, इसे हराओ, इसको एक वोट में दो। उन लोगों को हरा के ख़त्म भी कर देता है। जब से निषाद जागे हैं बड़े बड़े लोगों पोजीशन ख़त्म हो गया। आप देखे होंगे 40-40 साल के नेता रहे, एक गलती किया, फूलन देवी डाकू बोल दिया, अपने आप हार गए। फूलन देवी कह दिया कि नहीं वो है, बंदूक उठा ली, हार खत्म हो गए। 40-40 साल से मंत्री थे, खत्म हो गए निषाद। उनका हटाओ इसको, ये हमारे समाज का अपमान करता, फूलन देवी डकैत करता। जिसको भी सामाजिक न्याय निषादों का हिस्सा दिलाना होगा, निषादों का आरक्षण की आवाज़ उठाई थी सदन में उन्होंने, जब कहा सपा से कि भाई हमारे समाज का आरक्षण क्यों नहीं बोले भाई। आज जब आपने कहा था वादा तो नहीं किया, तो उन्होंने पार्टी बना लिया। अब पार्टी बनाते ही दहाड़ना शुरू कर दिया। तो जो फूलन देवी ने बदला लिया, जो गोली चलाई थी, उसको आप न्यायोचित मानते हैं? निश्चित रूप से भाई। जब हमारा समाज बटन नहीं दबा पा रहा था, बक्सा लूट लिया जा रहा था, बैलेट पेपर लूट लिया जा रहा था, तो बैलेट से सरकार आए। और चाहे बटन से, बटन नहीं था बैलेट लूट लेते थे। तो जब लुटेरे लोग ही सत्ता में रहते थे तो इस समाज का हिस्सा कहाँ था? बंदूक बुलेट चलेगा? तो निश्चित रूप से बुलेट चलाया उस समय। अगर नहीं करेंगे फिर बटन से नहीं बदलाव होगा, बटन दबाने वालों का हिस्सा नहीं देंगे, तो यही खून है ना निषाद समाज का। समय आने हो सकता है। मैं भी फूलन देवी का बड़ा सम्मान करता हूँ और फूलन देवी जैसे हर आदमी को करना चाहिए, हर बिरादरी के लोग करते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं बस, जो उनको लगता है कि बस ये नीच जाति है या क्या है, डिफेम करने की बस वही डिफेम करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हर जाति के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी में उनके जाने का क्या आशय रहा? समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने उनको सबसे पहली बार सांसद बनाया। देखिए उस समय हमारे यहाँ
मनोहर लाल निषाद थे बड़े नेता। उन्होंने हजरत महल पार्क में बहुत बड़ी भीड़ की, पूरे प्रदेश के निषाद इकट्ठे हो गए। लगा कांग्रेस को खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था। अब कांग्रेस को जो है मनोहर लाल निषाद को मुख्यमंत्री न बनाना पड़े, अब उसमें इनको आगे कर दिया मुलायम सिंह को। भाई कांग्रेस ने जब उन्होंने वहाँ क्या नाम है करा, उनको समर्पण कराया था, तो कांग्रेस छोड़ते, तो कांग्रेस और सपा का अंदरूनी समझौता था। तो इसको मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे बढ़ा दिया, फूलन देवी के नाम पर निषाद मुलायम सिंह के साथ आ गए और मनोहर लाल निषाद को खत्म कर दिया। तो निषाद की राजनीति खत्म करना हो, इसलिए कांग्रेस ने मुलायम सिंह को अवसर दिया, मुलायम सिंह ने छुड़ा के लाए और प्रदेश शासन के मुलायम सिंह ने छुड़ाया मुलायम सिंह। लेकिन फूलन देवी ने कहा भाई हमारे समाज का हिस्सा दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। बस इन्होंने वादा किया था, नहीं जब दिलाया, 2-3 बार इनको सरकार बनाई, अब पता चला नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी बना ली। अब पार्टी बनाते सबके पेट में दर्द हो गया, उसको बागी हो गई, लोग बागी हो गई। अब बागी पहले भी थी, जब भी भाई देखिए बगावत वाला रहेगा तो हमेशा बगावत करेगा। अब आपको अगर काम लेके छोड़ेंगे तो बगावत तो होगा। अब बगावत कर दिया फूलन देवी ने, अब फूलन देवी बगावत हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये दावा करती है कि फूलन देवी को हमने सांसद बनाया, फूलन देवी को हमने सम्मान दिया, फूलन देवी का हमने साथ दिया, फूलन देवी को हमने देवी बनाया। तो फिर इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखो, फूलन देवी को तो सम्मान इंदिरा गांधी ने दिया, उन्होंने शर्त उन्होंने उनको समर्पण कराया और कोई हिफाजत की पूरी जो है। और उन्होंने, आप सुनिएगा उनका रिकॉर्ड, उन्होंने जो इंदिरा गांधी से कहा था कि उत्तर प्रदेश के नेताओं पर हमें विश्वास नहीं, हमें मरवा देंगे। आप उनका रिकॉर्ड देखिए, जो वीडियो उनका जो है। तो जब उन्होंने खुद ही अपनी शंका जाहिर की थी, इसका मतलब उनका फ़ायदा उठाया और उठाने के बाद अंत में जब बगावत किया, अब पार्टी बनाई तो मारी गई बेचारी। ये तो जांच का विषय है ना। ये कहना कि फूलन देवी को सांसद बनाए तो निषादों का वोट भी तो लिया प्रदेश भर का, फ्री में वोट ले रहे थे, उससे पहले क्यों नहीं थे? फूलन देवी की देन थी कि मुख्यमंत्री बन गए, फूलन देवी की देन थी कि वो सत्ता में आ गए, फूलन देवी की निषादों की देन थी। फूलन देवी को अपना एक वंश की बेटी को मानकर एक भगवान के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में पूजा करते। बंदूक वाली देवी हमारी है, ये बदला लेने वाली देवी है और खून निषाद राज की वंशज की एक बेटी है, सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली देवी है। इसके वजह से वोट मिल गया इनको आज के दिन में। अब फूलन देवी नहीं है, अब क्यों नहीं सत्ता में आ जाते भैया? आज के दिन में अगर फूलन देवी को इन्होंने बनाया, अब फूलन देवी नहीं, आप क्यों नहीं सत्ता में आ जाते भैया? सत्ता में इसके मतलब निषाद लाते रहे फूलन देवी के बहाने, और सब मनोहर लाल निषाद को खत्म करना था, इसलिए फूलन देवी। तो समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रही फूलन देवी में? देखिए, उनका इतना ही है कि उन्होंने मुकदमा उनको छुड़ा के लाया और उन्होंने कह दिया मैंने छुड़ाया, बस इतना ही, और कोई भूमिका नहीं है। सदन में हत्यारा कहते हैं समाजवादी पार्टी को। इसलिए कि जो उन्होंने कहते हैं कि हमारी संसद थी, तो जब संसद में थी, संसद चल रहा था, जब वो गोली चली और मारी गई, तो सदन में क्यों नहीं जांच उठवाए भाई? क्यों नहीं आपने हंगामा किया? क्यों नहीं आपने धरना दिया सदन में? क्यों नहीं निषादों की बेटी के लिए कहा कि भैया इनकी हत्या हुई, सीबीआई जांच हो इसमें सारे लोग? क्योंकि उसी के कंपनी के लोग ही थे, जो मारने वाले थे उन्हीं के कंपनी के लोग थे भाई। आज के दिन में अमर सिंह एंड कंपनी थी उनके साथ, सतीश मिश्रा कंपनी इनके साथ है। तो ये सिर्फ कंपनियों के साथ थे, इसलिए मतलब उन्हीं के कंपनी के लोग थे, तो इसलिए उन्होंने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को अगर सीबीआई जांच कराई होती, जमुना निषाद की रूप से में सीबीआई जांच कराई होती, तो निश्चित रूप से आज के दिन में हमारे दर्जन भर नेता मारे गए। महेंद्र सिंह राजपूत, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीबिद, फूलन देवी, ये सारे नेता इसीलिए मारे गए कि ये राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब वही काम डॉक्टर संजय कफन बात कर किए हैं मैरून रंग का, तो हमारा समाज तो कहता नहीं अब सब लोग डॉक्टर संजय बनो, सब डॉक्टर संजय बने। आप देख रहे ताल से निकल के ताल कटोरा पहुँच गए। मैंने कहा भैया हमारा जान बचाना कहाँ? हमने कहा सेना बनाना, क्या बन जाएंगे? कहें सेना किसके इशारे पर चलेगी? कहने पौआ के इशारे पर, कि पार्टी? कहने पार्टी के इशारे पर चलेगी। तो पौआ पिलाते रह गए, लेकिन रुके नहीं। कहें हमारी पार्टी है भैया, जाएंगे। बड़ा नेता लगा है, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सब ने नेता लगा दिया। रोको रोको दिखा दो, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली पहुँच गए तो दिल्ली तो दिल वालों की है। अगर इनके दिल में आ गया सत्ता की चाबी कि जो आरक्षण देगा वो वही राज करेगा, तब इन्होंने अपने बात कर लिया। आप देखे होंगे कि एकदम चट्टान की तरह दिल्ली में आपने देखा हो ताल से। करेंगे बात।